तो चलिए बच्चों, आज हम रैदास के बचे दो पद्यांशों को देखेंगे, जिनमें पहला पद्यांश इस प्रकार है। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जी करई, कब हुन निष्फल जाए। देखिए और बार पढ़ता हूँ। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जी करई, कब हुन निष्फल जाए। देखिए यहाँ पर रैदास जी श्रम करने के बारे में कहते हैं और श्रम किस प्रकार करना है उसको भी यहाँ पर बताते हैं। तो पहला पद देखिए, रैदास श्रम करी खाई ही। शब्दार्थ देखिए, करी करके, खाई ही मतलब खाना। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो है खुद के परिश्रम से कमाकर खाना चाहिए। जो लो पार बसाए। शब्दार्थ देखिए, जो मतलब वह मतलब श्रम। जो व्यक्ति श्रम करता है वह, जो मतलब वह श्रम। लव, लव का यहाँ पर दो अर्थ होते हैं। लव का एक शाब्दिक अर्थ होता है आग या फिर ज्वाला, लेकिन यहाँ पर उसका अर्थ होता है श्रम करने की जो लगन। लगन यानी इच्छा शक्ति, श्रद्धा। लगन यानी इच्छा शक्ति। पार का शाब्दिक अर्थ होता है नदी का तट यानी लक्ष्य। बसाए, बसाए मतलब बसाना यानी पहुंचा देना, है ना। ऊपर क्या कहते हैं, हर व्यक्ति को श्रम कर कर खाना चाहिए या फिर श्रम करते हुए रहना चाहिए। वह श्रम उस व्यक्ति को जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है, उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करा देता है ना। जो व्यक्ति काम करता है, वह काम उस व्यक्ति का जो लक्ष्य रहता है उस लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए सहायता करता है ना। काम दो प्रकार के होते हैं, एक सच्चा काम, दूसरा दूसरों को दिखाने के लिए काम। आपको पता ही है ना। लेकिन यहाँ पर दूसरे काम के बारे में नहीं बताते, यानी कि दूसरों को दिखाने के लिए जो काम करता है वह काम नहीं, मतलब सच्ची श्रद्धा। आगे कहते हैं देखिए, नेक कमाई जी करई। नेक यानी प्रामाणिकता के साथ, सच्चाई के साथ। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ काम करता है, जो व्यक्ति सच्चाई के साथ काम करता है। जी यानी जो व्यक्ति, करई करना या फिर करता है। समझ में आया ना। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ काम करता है, सच्ची लगन के साथ काम करता है, उसका लक्ष्य उसे प्राप्त हो जाता है ना। कब ही न निष्फल जाए। कबहू कभी भी वह निष्फल नहीं होता। न मतलब नहीं, निष्फल यानी व्यर्थ। निष्फल या फिर व्यर्थ। जाए मतलब जाना या फिर जाता। यानी जो व्यक्ति सच्चाई के साथ काम करता है, उसका श्रम कभी भी जो है व्यर्थ नहीं जाता। उसका फल यानी उस श्रम का फल उसे एक ना एक दिन जो है मिल जाता है। यानी यहाँ पर रैदास भक्त होने के कारण मुक्ति के बारे में बात करते हैं। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु का स्मरण करे, नहीं भगवान का स्मरण करेगा, वह व्यक्ति जो है मोक्ष पालेगा। पार बसाना यानी मोक्ष पालेगा, है ना, सच्चाई के साथ। यानी यहाँ पर हम उस भक्ति को न लेकर आपके साथ
यानी आपके जीवन के साथ अगर तुलना कर कर देखेंगे तो, यानी कंपैरिजन कर कर देखेंगे तो आप भी जो है काम करते हैं, यानी आपकी भी जो है एक लक्ष्य है। जैसे कि मान ही लीजिए आप द्वितीय वर्ष यानी सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। हर एक बच्चे का जो है मंशा यानी आशा रहता है कि मैं सेकेंड ईयर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लूँ, परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक मुझे ही आए, यह आपका लक्ष्य है ना। इस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना है, काम करना है। कौन सा काम, खेत का काम नहीं, पढ़ाई का काम। उस काम को आपको कैसे करना है, पूरा श्रद्धा के साथ, लगन के साथ, है ना। जैसे आप श्रद्धा लगन के साथ काम करेंगे तो आप परीक्षा में जो है पास हो जाएंगे। परीक्षा में पास होना है नहीं, आपका जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कौन काम आया, आपका वह काम जो श्रद्धा के साथ किया, निष्ठा के साथ किया वह काम। इसी प्रकार जब आप काम करेंगे वह कभी भी आपके जीवन में जो है सहायता दे सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर साइंस बच्चों का उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि साइंस वाले सेकेंड ईयर के बाद सीईटी, नीट जैसे जो है बहुत पेपर देते हैं। उन पेपरों में भी जो है सेकेंड ईयर के जो है सिलेबस से कुछ प्रश्न आते हैं। वहाँ पर उनको जो है आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? क्योंकि आज वह पूरे श्रद्धा के साथ, लगन के साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए। और यहाँ पर भी उनको काम आया सेकेंड ईयर एग्ज़ाम में। उसके बाद सीईटी और नीट में भी वह काम आया। कौन सी? लगन के साथ, सच्चाई के साथ पढ़ाई करने से। और वह फल जो है एक नहीं, दो रूप में, अनेक रूपों में वह मिलती है। लेकिन हमारा काम जो है पूरा श्रद्धा के साथ, लगन के साथ होना चाहिए। वह काम हमें अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ा देता है। इस पद्यांश का इतना ही आशय है। यानी जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा के साथ काम करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी विफल नहीं होता है। उसे जो है एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिल जाती है ना। जो सच्चाई के साथ करता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा सफलता ही पाता है। यह पद्यांश यहीं पर समाप्त हुआ। दूसरा देखिए, यह बहुत ही आसान है। यहाँ पर रैदास एक अच्छे राज्य की कल्पना करते हैं। कौन सा राज्य अच्छा है? ऐसा चाहो राज्य में, जी हाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसे। यहाँ पर समझ हुआ है, वह सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। देखिए आगे, ऐसा चाहो राज में। शब्दार्थ, ऐसा, ऐसा, चाहो चाहता हूँ या फिर चाहना, राज यानी राज्य, कर्नाटक राज्य, जैसे कर्नाटक राज्य है उस प्रकार एक राज्य। मैं यानी मैं खुद, यानी रैदास। रैदास कहते हैं कि मैं इस प्रकार का राज्य चाहता हूँ जहाँ पर, यानी उस राज्य में क्या क्या हो। जी हाँ, जहाँ मिले, मिलना, सबन सबको, अन्न, अन्न मतलब खाना। मैं इस प्रकार का राज्य चाहता हूँ जहाँ पर सब लोगों को अन्न मिले, कोई भी वहाँ पर भूखा ना हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, सभी को जो है समान रूप से अन्न मिलना चाहिए। वहाँ पर एक भी व्यक्ति जो है भूखा न रहे। छोटा बड़ो सब सम बसे, है ना। छोटा यानी छोटा व्यक्ति नहीं, गरीब, तुच्छ, हीन, बड़ो, बड़ो मतलब बड़ा, अमीर, राजा, हाँ? सब मतलब सभी,
सम मतलब समानता से, एकता से बसे। बैठना या फिर रहना, बैठना या फिर रहना। उस राज्य में कोई भी मैं बड़ा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं राजा हूँ, वह गरीब है, वह भिखारी है, वह छोटा है, इस प्रकार भेदभाव न कर कर सभी जो है समान रूप से, एकता से, हम सब एक है, हम सब समान है, न गरीब है न अमीर, न राजा है न रंक, न बूढ़ा है न कुछ और, इस प्रकार भेदभाव से न हो, यानी वहाँ पर समता भाव हो, इस प्रकार का राज्य होना चाहिए। रैदास रहे प्रसन्न, है ना। रहे मतलब होना, रैदास रहे प्रसन्न, यानी अगर इस प्रकार का राज्य है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा, है ना। यानी यहाँ पर वह समता भाव, ऊंच नीच का भेदभाव त्याग कर सभी समता यानी समान भाव से रहना चाहिए, इस प्रकार की राज्य वह होनी चाहिए, इस प्रकार वह कल्पना करते हैं। जहाँ पर कोई भी अमीर व्यक्ति गरीब को नीचा न देखे, कोई भी उस राज्य में भूखा न हो। समता भाव, अमीर हो गरीब हो सभी मिलजुल कर समान भाव से रहना है। यहाँ पर दोनों पद्यांश समाप्त होते हैं। अगर इसके बावजूद भी कुछ आपको अड़चन आता है या कोई भी भाव समझ में नहीं आया तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सके उतना बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।